सतीश के सिंह साहब, ये बहुत सीधा सवाल है। आप मुझे लग रहा है कि एक तरफ से किसी दृश्य को देख रहे हैं और उसको 360 घुमाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं अनंत विजय जी। वो कह रहे हैं कि इसको दबाव में मत देखिए, ये देखिए कि हम भी दबाव डाल सकते हैं ट्रंप के ऊपर। सतीश जी, देखिए, ट्रंप के ऊपर भारत बहुत दबाव डालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसका रणनीतिक अमेरिका का ज़्यादा महत्व है हमारे लिए। रूस, यूएसएसआर जैसा देश कोई नहीं है जो चट्टान की तरह आंख मूंद के आपके साथ खड़ा रहता था। बगल में चाइना है, जिससे आपका समंदर से भी गहरा ट्रेड डेफिसिट है कि नहीं? चाइना से आप कितना दूर साथ चलोगे? तो हमारे लिए अमेरिका का महत्व बड़ा दूसरा है। हम कितना भी कह लें, भाई उसने जिस तरह से ट्रंप ने आग लगाया है पूरे दुनिया में, और जिस तरह से वो तो चाइना पे तो नहीं लगाया ऑयल का कोई एम्बार्गो या कोई सैंक्शन नहीं लगा पाया, क्योंकि चाइना में आर्थिक ताकत है। तो हम लोगों ने अगर थोड़ा भी रशिया से तेल काटा है, मुझे इसके फिगर्स नहीं मालूम है, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना, इसी के चलते कटा है। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों में, वो जो रिफाइनिंग के लिए ऑयल आया भारत में रशिया से, उससे भारत के आर्थिक शक्ति को बहुत मजबूती मिली है। लेकिन हम क्यों काट रहे हैं? फिर हम बिल्ला फाड़ करके छाती फुला के कह दे कि अरे तुम कौन है, मैं तो लूंगा अमेरिका से या रूस से। आपको पता है पुतिन आए थे इंडिया में, तो वो 2 ही बात तो कहने आए थे कि भैया तेल लेते रहना, दूसरा कि डिफेंस का आइटम जो हमारा 67-68% अभी भी, चाहे जो थोड़ा बहुत 2-4% घट गया होगा, वो रूस पे आधारित है, रूस से हम लेते हैं। तो इसी का तो टसल चल रहा है अमेरिका से टसल। अमेरिका वाले आंख मूंद के अगर आप सोचिए तो क्या कह रहे होंगे अपने डिस्कशन में कि भाई हमारा तेल भी लो और हमारे डिफेंस आइटम को बढ़ाओ। तो ठीक है, बैलेंसिंग होना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग में हम एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं कि न हम अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज कर पाएंगे और न हम अमेरिका को तेज आंखें दिखा पाएंगे। अनंत जी, देखिए, दबाव महसूस करने और दबाव झेलने की कूटनीति नहीं होती है। कूटनीति होती है अपने हितों की रक्षा करने की। ये देखना होता है कि हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक कदम पीछे हट के 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। पिछले 14 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि वो विश्व की किसी भी देश के सामने, और अगर अमेरिका से इतना ही डर था जैसा सतीश जी कह रहे हैं, तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा क्यों नहीं की? कनाडा से लौटते समय ट्रंप ने तो उनको खुला ऑफर दिया था कि आप आ जाइए हमारे पास, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कई बार ट्रंप ने ये बयान दिया कि मैं फोन पर उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं, वो फोन पे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो उठ खड़ा हुआ है भारत। इस बात को हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि आज भारत की अवहेलना कोई भी देश या कोई भी उपमहादेश या कोई भी महादेश नहीं कर सकता है। हमें अपने पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, और निगेटिविटी तो हमें विरासत में मिली ही हुई है, उसको लेकर तो हम चल ही रहे, उसका बोझा तो हम ढो ही रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका के सामने कटोरा अनाज का लेकर अपने युद्ध के समय जिस प्रकार उनसे हथियार को लेकर गिड़गिड़ाते थे, आज कम से कम भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दिखा दिया। और अभी आपके यहाँ नीचे चल रही है स्विस रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि बगैर किसी अमेरिका के हस्तक्षेप के पाकिस्तान ने जब मांग की कि सीज फायर करना चाहिए, और उसमें अमेरिका का कोई कहीं भी रोल नहीं है। नहीं तो एक देश का वो जो स्विस रिपोर्ट आई है, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपकी दिलचस्पी इस विषय को लेकर है, तो अब से कुछ ही देर के बाद आप पूछता है भारत में वो पूरा विषय देखिए, सिलसिलेवार ऐश्वर्य कपूर आपको ये डिटेल भी बताएंगे, डिबेट भी करेंगे कि कैसे स्विस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और उन लोगों को भी पूरी तरह से बेनकाब कर दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं दीपक बोरा साहब, अब आपने ये पूरा प्रोस्पेक्टिव समझ लिया कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स किस दिशा में सोच रहे हैं। मुझे 2 बातों का सीधा उत्तर दीजिए। क्या ट्रंप उस तरह के व्यक्ति हैं, उनको ये बुरा लगेगा कि ईयू भारत के साथ क्यों समझौता कर रहा है, या इस समझौते से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अब यूरोप भारत को वैसे भी सामान भेज रहा है, अभी भी भेजता रहेगा,
टैरिफ घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, ये दो देशों के बीच का मसला है, या टैरिफ वो तय करेंगे कि भाई यूरोप कितना टैरिफ लगाए और भारत कितना टैरिफ लगाए एक दूसरे के ऊपर? सर, मुझे शुरुआत में कहना चाहिए था कि आज रिपब्लिक डे है और आपका तो रिपब्लिक भारत नेटवर्क है, तो आपको मुबारक हो और आपके जरिए 140 करोड़ भारतवासियों को मुबारक हो। ये ट्रम्प साहब को तो आप जानते हैं, मैं मिला हुआ हूँ सर, अमेरिका में रहा हूँ, हर साल 2 बार जाता हूँ जी। दुकान पे काउंटर खरीदेंगे, खोलेंगे और चीजें वहां बेचेंगे। मुंगेरी लाल के सपने हैं ये सर। यूरोप के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो हटेंगे नहीं। आप जानते हैं अभी भी सारा फंसे हुए हैं वहां पर, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये लगाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ। आप देखते जाइए क्या होता है। वो चीन के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प इसको होने नहीं देगा। और फाइनली आज ये मिस वंडरलैंड जो वहां थी, मैं देख रहा था सर, मैं था, हर चीज जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा था, पूछ रही थी प्राइम मिनिस्टर से, वो समझा रहे थे ये है, क्योंकि हम एक डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी साइन करने जा रहे हैं यूरोप के साथ। वो अब हथियार मुझसे खरीदेगा सर, आप देखते जाइए। चीन ने उसे धोखा दिया है, अमेरिका लूटता है, अब उसके पास केवल भारत से लेने का यही एक सिस्टम रहा है, क्योंकि रूस के साथ तो रूस को तो गाली देकर उसने दूर कर दिया है। सो वॉच एंड सी। मैं इसको देख रहा हूँ मैक्रो लेवल पे। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 इयर्स इन डिप्लोमेसी। तो मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता, मैं हकीकत देखता हूँ सर। वो मैंने आपके सामने बयान जिंदल साहब जी, सबसे पहले यूएस के प्रेशर की, यूएस के दबाव की, यूएस हमें क्या काम करने देगा, उसका मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। यही था मैं जब यूएस ने टैरिफ लगाए थे 7 अगस्त को 25%, 27 अगस्त को 25% और 50% टैरिफ लगा। उसके बाद का डेटा देख लीजिए और हिंदुस्तान की पावर, हिंदुस्तान की शक्ति का भी एहसास कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के भारत का एहसास कर लीजिए। नवंबर 2025 का डेटा दे रहा हूं। टैरिफ लगने के बाद यूएस को हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ जनाब, यूएस को हमारा एक्सपोर्ट 22% बढ़ा है, ईयू को हमारा एक्सपोर्ट 14% बढ़ा है, ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और यूएस ने जिस क्वार्टर में टैरिफ लगाया है उस क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही है हमारी 8.2%, पिछले कई क्वार्टर्स में से हाईएस्ट। तो आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया चाहे दुनिया ना चाहे। जहां तक यूरोप की बात है, दीपक वोरा साहब का बहुत सम्मान करता हूं मैं, ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, आई हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। आज यूरोप से कंपेयर कर लीजिए, मेरे हिंदुस्तान को कुछ डेटा रख दूं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, राम जी 2023 और 2024 दोनों साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। मेरे और आपके हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ अभी का डेटा दे रहा हूं 8.2%। यूएस से कंपेयर कर लीजिए, जनवरी टू मार्च 2025, ज्यादा पुराना डेटा नहीं दे रहा हूं, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। जापान से कंपेयर कर लीजिए, उसी क्वार्टर जब मैंने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है, उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 नेगेटिव में है।